हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण और आप सबों का आपका यह अपना चैनल है कर्ण केमिस्ट्री क्लासेज। इस पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग जो यूनिट 9 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो यह सेशन चल रही है, ठीक है, इस सेशन में हम लोग आज यूनिट 9 का जो बचा हुआ 20 क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करने वाले हैं। हम लोगों ने इससे पहले 20 क्वेश्चन इसका कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग इसका जो 20 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम लोग पहले से पूरा कंप्लीट है। आज हम लोग इसमें बचा हुआ 20 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए, सब आदमी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए लाइव में। और आप सबों को वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम कमेंट नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज हम आप लोग के कमेंट नहीं पढ़ेंगे, BCD आज हम डायरेक्ट पढ़ाते हुए जाएंगे। तो आप लोग इसीलिए गौर से ध्यान दे, एकदम ध्यान से इस सेशन को देखिएगा और चैट पर थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा। अगर आप रिप्लाई कर पाएँ तो रिप्लाई अपना कर दीजिएगा ABCD, बट ज़्यादा आज हम चैट पढ़ने वाले हैं नहीं। आज हम सीधा आपका जो सेशन है उस सेशन को हम लोग कंटिन्यू एकदम करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बातें? चलिए वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग आ गए हैं, चलिए आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। हाँ, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं लाइक भी कर दीजिए और इस लिंक को शेयर भी कर दीजिए। क्लियर है बातें? चलिए, आप लोग का ऐसा ही प्यार हमेशा मिलता रहे, ये आप लोगों से आशा और विश्वास करते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी आज इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए, लाइव में आ जाइए। जो लोग नहीं आ पाए आप लोग अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लाइव में आ जाए और ये जो आज 20 क्वेश्चन बचा हुआ है यूनिट 9 का उसको देख पाएँ। क्लियर है बातें? तो चलिए, जैसे आप लोग देख रहे हैं उपसर संयोजन योगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको हम लोग कहते हैं 12th बिहार बोर्ड के लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? जो भी हम अभी आपको करवा रहे हैं वो 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको बैक करें क्योंकि 20 तक हम लोगों ने कर देख लिया था, ठीक है। कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? 20 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है, यहाँ तक हम लोग का सेशन हो चुका है, ठीक है। आज हम लोग इससे आगे चलते हैं। यहाँ तक हम लोग का सेशन कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ तक सेशन में कोई दिक्कतें नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है। देखिए, इस चैप्टर को हम लोग आज देख रहे हैं। ये 19 क्वेश्चन है, ये हो गया था, 20 नंबर भी हो गया था। आज हम लोग 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन आज इस चैप्टर का, सॉरी इस चैप्टर का 21 क्वेश्चन है और आज जो सेशन चल रही है इसका पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है परमाणु का समूह केवल तब लिगेंड के समान कार्य करता है जबकि ग्रुप ऑफ एटम्स वर्क लाइक लिगेंड व्हेन। ठीक है, तो कहता है जो ग्रुप ऑफ एटम वर्क लाइक लिगेंड, लिगेंड की तरह यह वर्क कब करता है। ठीक है, परमाणु का समूह जो है वो लिगेंड की तरह कब वर्क करता है, समझ गए। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। छोटा अणु हो, मॉलिक्यूल इज स्मॉल, इसमें बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हो, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रेजेंट, यह ऋणावेशित आयन हो, इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, यह धनावेशित आयन हो, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। चलिए, आप लोग को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, आप लोग इसको जल्दी से बताइएगा। हालांकि हम अभी स्टार्टिंग में बता दें कमेंट हम नहीं बताएंगे, ठीक है, कमेंट हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट इसलिए कर लिए कि आपको थोड़ा सा ये समझ में अच्छा मैंने जो आंसर दिया वो सही है, वो आप तो जान रहे हो कि आपने क्या आंसर दिया है। ओके, चलिए आपके मन में क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका
आंसर है कि यह कोई भी एटम जो है परमाणु है उसका समूह वह लिगेंड की तरह काम कब करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने में बता दें कि जब उस पे साझे क्या बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हो। मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म, जैसे मैंने कहा NH3, यह NH3 यह तब वर्क करेगा लिगेंड के तरह जब इस पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, तब यह वर्क करेगा किसके तरह? लिगेंड के तरह। समझ गया है? कोई भी हो, अगर उस पे जैसे क्लोरीन है तो इस पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वह वर्क करेगा किसके तरह? लिगेंड की तरह। तो यह तब लिगेंड की तरह वर्क करेगा जब इस पे प्रेजेंट होगा कौन चीज? हाँ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर जो अभी हम लोग पढ़े हैं, इसका यह बी आंसर बिल्कुल सही है। बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। Na3CONO2 का होल 6 का IUPAC नाम है। द IUPAC नेम ऑफ Na3CONO2 का होल 6 इज। इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे सोडियम का। किसका नाम लिखेंगे? सोडियम का। तो सोडियम का नाम लिख लेंगे CONO2 का होल नहीं होल 6 है, तो पहले सोडियम का नाम लिख लेंगे, तो नाम लिख लेंगे सोडियम। फिर हम आपको बताए थे लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो लिगेंड में इसमें 6 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इसमें 6 लगा हुआ है, तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे 6 से होता है हेक्सा। क्या होता है? हेक्सा। क्लियर है बातें? क्या लिख लिए? हेक्सा। और NO2 से होता है नाइट्रो। नाइट्रो। और उसके बाद लिखेंगे CO का कोबाल। इस पे नेगेटिव चार्जेज हो जाएंगे, तो इसमें AT लगा देते हैं, कोबाल्टेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। Na का हो जाएगा +3, CO का निकालना है, तो CO का हो जाएगा X, और इसका होता है NO2 का होता है -1। क्लियर है? -2 होता है, तो -2 × 6, -1 नहीं होता, -1, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, NO2 पर जो चार्जेस होता है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा +3 + x -6 बराबर 0। तो x -3 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा +3। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग कोबाल्टेट थर्ड। कोबाल्टेट थर्ड। समझ गए? चलिए इसका जो आंसर होगा सोडियम। ठीक है, हेक्सा नाइट्रिटो कोबाल्टेट थर्ड। नाइट्रो यहाँ लिख देंगे, नाइट्रो लिख देंगे। ठीक है, नाइट्रो। क्लियर है बातें? चलिए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सब आदमी जल्दी जल्दी एकदम करना है इस क्वेश्चन को, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अभी 23 पर ही हम लोग हैं। हम लोग को 40 क्वेश्चन को क्लियर करना है। क्लियर है? कितने क्वेश्चन टोटल करना है? 40 क्वेश्चन। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, कुछ लोगों का रिप्लाई बहुत अच्छा था। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। आप लोग इसी तरह से एकदम शांतिपूर्वक इसको देखते रहें। ठीक है, आज हम लोग कमेंट नहीं पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए आप लोग मन में हाँ ये नहीं होना है कि सर आज मेरा कमेंट नहीं पढ़े। समझें? थोड़ा सा टाइम का अभाव के कारण हमको आज इसको जल्दी जल्दी खींचना है। ठीक है, टाइम भी नहीं है थोड़ा सा। देखिए CrO4 2- में Cr का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आप लोग जानते हैं जिसका निकालना होता है उसका x मान लेंगे। तो निकालना है आपको किसका? Cr का, तो इसको x मान लिए। प्लस O पर कितना चार्जेज होता है? -2 × 4 है, तो 4 = यहाँ पर 2 चार्जेज है माइनस, तो -2 x माइनस 4 2 जा 8 = -2 प्लस सॉरी। ठीक है, x = -2 + 8 हो जाएगा, x = हो जाएगा +6, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। चलिए देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा इसका 6। बिल्कुल सही है, बात समझ गए? बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दोहरे दंतुक लिगेंड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बीडिंटेट लिगेंड? आपसे पूछ रहा है एम्बीडिंटेट लिगेंड कौन सा है? एम्बीडिंटेट आपसे पूछ रहा है, एम्बीडिंटेट लिगेंड कौन सा है? आपको ये बताना है कि एम्बीडिंटेट लिगेंड इसमें से कौन सा है। चलिए, एम्बीडिंटेट का मतलब क्या होता है? जिसमें दो गो क्या हो? डोनर हो। डोनर, डोनर के गो होगा? दो गो, उसको बोलते हैं, ठीक है, दंतुत दोहरे दंतुत, बाई लिगेंड कहते हैं उसको, बाई डिंटेट कहते हैं। क्लियर है? तो नाइट्रोजन में केवल N है, ब्रोमीन में केवल Br है, H2O में केवल O है, NO2 में N भी होता है और O, दोनों है डोनर एटम। तो इसमें दो दो गो डोनर एटम है। समझ गए हैं? जो अपने सेंट्रल एटम को क्या कर सकता है? अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो दो गो डोनर एटम होने के कारण इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कितना? NO2 माइनस। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए 25, K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन K2MnO4 इज, बताइए। अब ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने आता ही है, निकल जाएगा। Mn का निकालना है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? इसका निकाल के देखिएगा, 5 आएगा तो सही है, नहीं है तो गलत है। देख लीजिएगा आप लोग निकाल करके, निकालने तो हमको बताइए दिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रति कैंसर कारक के रूप में प्रयुक्त संकुल है। मतलब इसमें से जो आप देख रहे हो उसका यूज हम लोग किस में करते हैं? द कॉम्प्लेक्स यूज्ड एज एंटी कैंसर एजेंट, एंटी कैंसर एजेंट के रूप में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, बताइए, दवा के रूप में, एंटी कैंसर के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं? इसमें से कौन सा ऐसे कंपाउंड है? बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिस। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। ये आंसर बिल्कुल सही है, सेकंड नंबर आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका यूज सिस PTCl2NH3 हॉल ट्वाइस का यूज हम लोग एंटी कैंसर के रूप में करते हैं, एंटी कैंसर एजेंट के रूप में इसका वर्क किया करते हैं। ठीक है, चलिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर हम लोग आ गए हैं। CONH3 का हॉल 4 NO2 का हॉल ट्वाइस Cl में पाई जाती है। CONH3 का हॉल 4 NO2 का हॉल ट्वाइस Cl प्रेजेंट होता है। उसमें क्या होते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है, आयोनाइजेशन होता है, एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से आंसर क्या होगा एक बार देख लीजिएगा सही से। इसमें से चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर है आपको हम बता दें, चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर है, पहले होगा लिंकेज, उसके बाद होगा आयोनाइजेशन और ज्योमेट्रिकल। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है। इसमें कौन कौन से है? लिंकेज आइसोमेरिज्म है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। क्लियर है? यह तीनों को शो करता है, पाया जाता है। इसमें तीनों टाइप के आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं। कॉपर के सिल्वर लेपन में AgNO3 के स्थान पर KAgCN का हॉल ट्वाइस का प्रयोग करते हैं। इसका कारण है, कहता है इन सिल्वर प्लेटिंग ऑफ कॉपर KAgCN का हॉल ट्वाइस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ AgNO3। दिस इज बिकॉज, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? AgNO3 के जगह पर हम लोग इसका यूज करते हैं क्यों?
इसका रीजन क्या है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपको बताना है। क्लियर है बातें, बताइए हम लोग क्यों इसका यूज़ करते हैं। सी यू ए जी को ए जी सी एन का हल ट्वाइस आयन से विस्थापित नहीं कर पाता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। क्लियर है बातें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29। निम्न में से कौन सा कार्बधात्विक यौगिक सिग्मा तथा पाई बंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इज सिग्मा और पाई बॉन्डेड। इसमें से कौन है जो सिग्मा और पाई बॉन्ड से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। क्लियर है, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो सिग्मा और पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये गलत आंसर है इसका। इसका आंसर हो जाएगा ये ए एफ ई, हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अमोनिया कॉपर आयन के साथ क्षारीय विलयन में संकुल आयन CuNH3 का होल 4 ट्वाइस 2 प्लस बनाता है, लेकिन अम्लीय माध्यम में नहीं। इसका कारण क्या है। अमोनियम विथ कॉपर फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन CuNH3 का होल 4 2 प्लस इन बेसिक सॉल्यूशन बट नॉट इन एसिडिक मीडियम। यह बेसिक सॉल्यूशन में बनाता है बट एसिडिक सॉल्यूशन में अमोनिया नहीं बना रहा है, ठीक है। वह क्यों, रीज़न क्या है, वो आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल सही है इसका। जो अमोनिया है इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में प्रोटॉन देता है, ठीक है, जब अमोनिया के साथ वो रिएक्ट करता है, ठीक है, NH4 प्लस देता है बट NH3 मॉलिक्यूल्स नहीं देता है। इसी के कारण इसका यूज जो है सो केवल बेसिक सॉल्यूशन में ही होता है बट सॉलिड में, इसमें एसिडिक मीडियम में नहीं होता है। वो आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा कौन चीज़, ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से प्रबलतम क्षेत्र लिगेंड है इन द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इज। इसमें से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, तो याद रखिएगा ये इसका क्रम है, ठीक है, या इसका ऑर्डर है। देखिए ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये जो है वह सबसे ज़्यादा वीक होता है। ये सबसे ज़्यादा वीक है और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Cn है, CO है, CH3 है, PR3 है, NO2 माइनस है, फिनॉल नहीं बाइफिनॉल है, EN है, डाइमिथ नहीं था इथिलीन 1,2 डाइमीन, उसके बाद NH3 है, EDTA है। देख रहे हैं ये सब जितने देख रहे हैं ये क्रम है, ऑर्डर है लिगेंड्स के, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है CO, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा CO। और CO आंसर अगर दिया है तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्लियर है, CO इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा सब आदमी। IUPAC नामकरण के अनुसार सोडियम नाइट्रोफोसाइड का नाम है। अकॉर्डिंग टू IUPAC द नेम ऑफ सोडियम नाइट्रोसाइड्स इज, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है साइड्स नाइट्रोजन, इसका जो IUPAC नाम क्या होगा, तो देख लीजिए सब आदमी ध्यान से। इसका IUPAC नाम होता है सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकेंड। क्लियर है बात है। 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, डी नंबर क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 33 नंबर का बताइए जल्दी से, ये आप लोग खुद जानते भी हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है यह। PTNH3 का H6Cl2 यौगिक में त्रिविमीय समावयवों की संख्या है। नंबर ऑफ स्टीरियोसिसोमर इन कंपाउंड PTNH3 का H6Cl2। जल्दी जल्दी इसका रिप्लाई करिए आप लोग जल्दी से,
ठीक है। हाँ, आज हम कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। चलिए जल्दी से बताइए। देखिए इसका बिल्कुल आंसर कह रहा है 2। ये जो है सो 2 गो त्रिविमीय समव्याप्तता दर्शाएगा। ठीक है, स्टीरियो सिस आइसोमर दर्शाएगा के गो 2 गो। ओके, कितना दर्शाएगा जी? शो करेगा 2। कहोगे कैसे? तो देखो समझ लो। जैसे पीटी है, सिस लगा हुआ है, एक होता है ट्रांस और एक होता है सिस। ट्रांस का मतलब होता है जो लिगेंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको बोलेंगे ट्रांस। ट्रांस हम किसको कहते हैं? जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन है, डबल बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ Cl लगा है, यहाँ Cl लगा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस। इसको क्या कहेंगे? सिस। लेकिन अगर यह ऐसा लग जाए C डबल बॉन्ड C, यहाँ लगा दिया जाए CH3, यहाँ लगा दिया जाए CH3, यहाँ Cl और यहाँ Cl, यह एक दूसरे के अपोजिट में देख रहे हैं। ये कौन चीज में है? अपोजिट में। तो जब अपोजिट में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस आइसोमर। तो यहाँ से ये सिस है और ये ट्रांस है, तो आपसे पूछ रहा है सिस। सिस के को बना सकता है वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, पीटी है, NH3 है 6 गो, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और इसी में कहता है 2 गो Cl भी है, 2 गो क्या है? Cl है। तो सिस कह रहा है। सिस मतलब क्या हुआ? एक ही साइड हो, मतलब इसी पर Cl हो, इसी पर Cl हो। एक ये बन जाएगा, समझे? या तो दूसरा में एक हम इस साइड इधर ले लेंगे, समझ गया ना? तो यह 2 गो बन जाएगा। तो इस तरह से आपसे पूछ रहा है कि यह के गो बनाएगा? तो 2 गो। नेक्स्ट में CONH3 का होल 6 Cl2 जटिल यौगिक विलयन में कितने आयन देता है? जब आप इसको वाटर में रखोगे तो यह डिकम्पोज हो जाएगा, टूटेगा। जैसे ही आप इसको वाटर में रखते हैं, CONH3 का होल 6 Cl2, जैसे इसको आप वाटर में डालते हो तो यह टूट जाएगा और ये हो जाएगा CO। देखिए ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, Cl बाहर है, तो CONH3 का होल 6। ठीक है, इस पे हो जाएगा 2 प्लस चार्ज और प्लस Cl2 माइनस चार्ज हो जाएगा इस पे। देख रहे हैं? तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितने आयन हैं। ये इसके आयन्स हो गए, या आयन्स के फॉर्म में टूट गया, और इसका बिल्कुल आंसर हो गया 3। इसमें 3 गो आयन हो गया। कितने आयन हो गए टोटल? 3 आयन में टूट जाता है जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कोबाल्ट की CO का होल 4 में ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ जो CO है यह कोबाल्ट नहीं है, यह कोबाल्ट है। यह कार्बन नहीं, बताए थे कार्बोनिल है। यह क्या है? कार्बोनिल है, जो लिगेंड है, और यह एक न्यूट्रल लिगेंड है। इस पे कोई चार्ज नहीं होती है, यह एक न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है। तो चलिए बताइए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? के का हम लोग जानते हैं +1 होता है, प्लस CO का हो जाएगा X, और CO का पर होता है 0 चार्ज, और CO के गो है 4 गो, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो X इक्वल टू, सीधे इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? -1 था ना, अभी +1 में था, और प्लस X प्लस 0 बराबर 0 था, तो X बराबर -1 हो जाएगा। ठीक ना? चलिए आइए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पराचुंबकीय है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। आपसे कह रहा है कि इसमें पैरामैग्नेटिक कौन सा है। समझ रहे हैं? आपसे क्या पूछ रहा है? कि आपसे पूछ रहा है कि इसमें पैरामैग्नेटिक कौन सा है। जल्दी जल्दी बताइएगा, पैरामैग्नेटिक। बात समझ रहे हैं ना? पैरामैग्नेटिक कौन सा है, बताइए जल्दी से। इसमें से 4 ऑप्शन है आपके पास। आपसे पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक कौन है। हम आपको इसे पिछला प्रश्न बताए थे कि पहले आपको जानना है स्ट्रॉन्ग और वीक कौन सा है। ये सब के सब हो गए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और ये हो गया वीक लिगेंड। CO होता है स्ट्रॉन्ग, तो जब से स्ट्रॉन्ग होता है तो कहता है भाग रूपा भाग, कौन आ गया? गुज्जर आ गया, तो सब पेयर बना लेता है।
तो पेयर बनाने के कारण ये सब जो है सो DsP2 शो करेगा। क्या शो करेगा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा। और ये जो है सो क्या शो करता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। तो चलिए आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा शो होगा। इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल सही है। यह जो है सो क्या शो करता है? पैरामैग्नेटिक शो करता है। चलिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें हो वही ना पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या बताया था? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो डायमैग्नेटिक शो करता है। तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक नहीं रहता है। किसमें? Ni वाला में। जो भी हम लोग पढ़े थे इस Ni सब वाला जो है इसमें, क्योंकि इसमें CO जैसे ही आता है तो यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जो अनपेयर्ड होता है वो भी पेयर में हो जाएगा। वो भी कौन चीज में हो जाएगा? पेयर में हो जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप इसी में वैसे देखिएगा ना, आप जब बनाइएगा तो निकेल का होता है कितना? बताइए। 28। इसको लिखेंगे Ar3D8 4s2। ये ना आप लिखोगे। डी में 8 को इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप जैसे ही देखा कि CO आ रहा है, क्या आ रहा है? CO भाग रूपा भाग गुज्जर आया, मतलब CO आ गया। CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जैसे ही CO आएगा तो यहाँ से जो है यह अपने आप क्या होगा? हट करके यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ से पेयर में हो जाएगा। एक भी अनपेयर्ड है, इसमें n की संख्या 0 हो गया। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये सब के सब जो है वो डायमैग्नेटिक के फॉर्म में आ जाएगा। बट इसमें आप देख रहे हो कि क्या है? पैरामैग्नेटिक का फॉर्म शो करेगा। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NiCl4। निम्न में से किसकी संरचना वर्ग समतलीय होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। आपसे पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर किसका होता है, सो आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताइए इसमें से स्क्वायर प्लेनर। इससे पहले भी हम आपको बताए थे। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिएगा और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। स्क्वायर प्लेनर वो होता है जिसमें क्या होता है, हम आपको बताए थे यहाँ से sp3 sp नहीं DsP2 ये सब बता दिए हुए थे। इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा NiCN का होल 4 का होल ट्वाइस। क्लियर है बातें? चलें आगे। यह स्क्वायर प्लेनर होता है। हमने जो आपको पिछला जो वीडियो बताया था, जो आदमी वो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर जो इसका फर्स्ट लेक्चर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फर्स्ट लेक्चर में जाकर देखिएगा। उसमें हम आपको बता दिए हुए हैं कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और कौन सा उसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, हम सब आपको पढ़ा चुके हैं। sp होता है तो लीनियर होता है। समझ गया? ये हम सारी चीज बता दिए हैं। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन ऋणात्मक लिगेंड है? इसमें से आपसे पूछ रहा है कौन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाइनिक लिगेंड्स। ठीक है, एनाइनिक लिगेंड्स बताइए। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं पिछले वीडियो को, इस क्लास का जो यूनिट 9 का जो फर्स्ट लेक्चर है, जरूर उसको जरूर जा करके आप यूट्यूब पर देखिए। आपका यूट्यूब पर रखा हुआ है वो वीडियो। ठीक है, आप उसको देख लीजिए। करंट केमिस्ट्री क्लासेज में जाइएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। उसको देखिएगा तो ये जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये और अच्छे से आपको बातें समझ में आएगी। बात समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनायनिक लिगेंड। इसमें से एनायनिक लिगेंड कौन सा है जिस पर निगेटिव कौन सा चार्ज होता है? हम जानते हैं एफ। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एफ। ये और ये सब के सब कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल लिगेंड है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, बट इस पर माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और आप यहाँ देखने से भी पता चलता है। चलिए उसके बाद कहता है निम्न में से कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है? इसमें से कौन सा लिगेंड है जो किलेट बनाता है? वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा लिगेंड किलेट बनाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म्स अ चिलेट। बताइए चिलेट होता है या कौन सा बना रहा है? तो हम लोग जानते हैं इसका सही आंसर एसीटेट नहीं होगा। एसीटेट नहीं होता। चिलेटिंग लिगेंड हम लोग ऑक्जिलेट को कहते हैं। चिलेटिंग लिगेंड इसको किसको कहते हैं? ऑक्जिलेट को। एसीटेट नहीं होता है। क्लियर है बात है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इस तरह से आपका जो यह चैप्टर है वो खत्म हो गया। देख रहे हैं आपका यह जो चैप्टर है इस तरह से आपका यह चैप्टर खत्म है। क्लियर है बात है? ये सब आदमी समझ गए पूरा। चलिए अब हम आपको बता दें कि ये जो क्लास है आपका यूनिट 9 वो पूरा
खत्म हो गया। अब आपके पास केवल ऑर्गेनिक का बचा हुआ है 7 चैप्टर। सातों चैप्टर को हम एक एक करके ख़त्म कर देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीक में जो है सो हमको ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो ये नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। पूरा आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल सब हो, फिजिकल और इनऑर्गेनिक कंप्लीट है, केवल ऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव बाकी है, वो भी बहुत जल्दी उसको करवा देंगे। क्लियर है। और 2 दिन आपके बीच हम नहीं आए हुए थे, 2 से 3 दिन लाइव, इसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं, सॉरी। ठीक है, कुछ वर्क हो जाती है और आज भी एक जगह जाना है, इसीलिए को हमने जल्दी जल्दी सेशन को कर लिया है। ठीक है, और आज हमने किसी का कमेंट में नहीं पढ़ा। तो चलिए आज की जो क्लास है, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहें और केसीसी का टास्क बनाते रहें। इति श्री रेवाखंडेत अध्याय समाप्त। और फिर से हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी हम लोग मिल रहे हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।